Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस काम आते हैं भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको पता ही है, जो आपकी बुक्स में नहीं दिए रहते वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ऑब्वियसली, है ना, इसीलिए रहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये जिसलिए भी रहते हैं आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में पता है। क्यों? क्योंकि सेशंस आप अटेंड करते हुए आए हैं, वो काफी सारी हमारी क्लासेस हो गई हैं, 6-5 चैप्टर्स हर सेक्शन के। जैसे अभी सिविक सेक्शन चल रहा है तो हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, हमारे सारे सेक्शंस कवर हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी इंपॉर्टेंस पता है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डीपली मुझे बताने की जरूरत है, पर हाँ, एक चीज मुझे बताने की जरूरत कई बार पड़ जाती है, जो मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है, वो है भाई लाइक की और शेयर की, जो कि मैं हमेशा कहती हूं, बट फिर भी मुझे उतने लाइक नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्या मैं अच्छे से नहीं बता रही आपको? क्या मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे नहीं लग रहे? क्या मेरा जो ये फन से पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगता? मतलब मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली पढ़ाऊं आपको कि ये देखो ये ऐसा है, ऐसे होना चाहिए, गलत कोई नहीं करेगा, या बस मैंने एक रीड कर लिया और समझा दिया, हो गया? थोड़ा सा भी आपको अच्छा नहीं लगता कि मैम थोड़ा सा हैपनिंग, थोड़ा सा आपका सराउंडिंग कर देती है, हैपनिंग आपका माहौल कर देती है, फिर हम चीज़ों को आसानी से समझते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें कैलकुलेशन तो है नहीं, या कोई इक्वेशन तो बैलेंस करनी नहीं है। आपको जो थ्योरेटिकल चीज़ें दी हैं उसको बहुत अच्छे से समझना है। अब उसको कितने अच्छे से फन से के तरीकों से आप समझ सकते हैं, वो मैटर करता है। समझने से मतलब है, ठीक है? आपको समझाती हूँ मैं बहुत अच्छे से, बहुत अलग अलग तरीकों से एक्टिंग तक करके बता देती हूँ, कभी खुद को एक्ट्रेस बना देती हूँ, कभी खुद को क्या क्या नहीं बनाया है मैंने, है ना? हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अभी लाइक शेयर कर दो, फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फटाफट से भाई लाइक शेयर कर दीजिए, फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कर दिया? चलो भाई, पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंट मीडिया? इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता है, मीडिया का मतलब भी आपको पता है। इंडिपेंडेंट का मतलब हम जब आजाद रहते हैं, हम पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे मैं आजाद हूं, मैं आपको जो चाहे मेरे टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको समझा सकती हूँ, कोई मुझे नहीं बोलेगा कि सिर्फ इतना ही समझाना। अगर जहां मुझ पे भाई लिमिट लग गई कि इतना ही समझाना, तो मुझे भी मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, ना आपको मजा आएगा पढ़ने में। मैं इंडिपेंडेंट हूं। और बात रही मीडिया की, तो मीडिया क्या क्या चीजें कवर करती है? मीडिया क्या क्या चीजें कवर करती है? तो मीडिया में तो बड़ी सारी चीजें आती है। मीडिया में इंटरनेट आ जाता है। अच्छा, और बताओ क्या क्या आ जाता है? मैंने लिख दिया इंटरनेट और टीवी लिख दिया। चलो, दो चीज मैंने लिख दी। और क्योंकि ये पता नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट मीडिया क्या है वो कैसे पता चलेगा? इंटरनेट के बाद टीवी और क्या क्या चीजें जो है मीडिया के अंदर आती है। पहले तो मीडिया क्या है ये समझना जरूरी है ना। मीडिया देखो, इंटरनेट आ जाएगा, टीवी आ जाएगी, न्यूज़पेपर आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, और भी ऐसी चीजें, और भी अदर आइटम्स। मेजरली अगर हम बात करें जस्ट आपको समझने की, तो इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, और भी बहुत सारी चीजें जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो क्या करता है भाई, कम्युनिकेशन करता है। ऐसे अदर चीजें सब मीडिया के अंदर आती है। मीडिया क्या है? मीडिया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई, कम्युनिकेशन करने का माध्यम। आप किसके थ्रू कनेक्टेड है? इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, आप यूट्यूब में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपने जो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप कोमल मैम की क्लासेस ले रहे हैं, अभी आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं मुझसे, सिविक्स क्लास 7, ठीक है, ओके। किसके थ्रू कनेक्टेड है? मीडिया के थ्रू। यू आर यूजिंग व्हाट यू आर यूजिंग, आप क्या यूज कर रहे हो भाई? आप इंटरनेट यूज कर रहे हो। इंटरनेट क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ मीडिया। ओके, क्लियर हुआ? तो मीडिया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना। मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही हूं, आप मुझे भाई उसके रिटर्न में कमेंट में आंसर कर रहे हो। वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मीडिया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मीडिया क्या है ये समझ में आ गया? चलिए, ओके।
अब बात आ जाती है इंडिपेंडेंट मीडिया की क्या है। हमने पढ़ा था ना, इंडिपेंडेंट मीडिया वो होता है जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट हो गए, बिजनेस हाउसेस हो गए, किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। मतलब अगर मुझे न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ बतानी है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी कि अरे मैं ये इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो इन्होंने तो मुझे भाई मना कर रखा है कि सिर्फ एक ही साइड की इन्फॉर्मेशन दिखाना, जो पूरा मत बता देना हमारे बारे में, कुछ भी हमारे बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा लिखना। अब या कोई पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि वो जो दूसरी पार्टी के बारे में ना भाई बुरा ही लिखना, अच्छा कुछ भी मत लिखना। दैट मीन्स दे आर कंट्रोलिंग अस, मतलब मुझे वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं क्या हूं, मीडिया का पार्ट हूं भाई, मैं न्यूज़पेपर में क्या कर रही हूं भाई, मैं मेरा काम है न्यूज़पेपर में लिखना। जर्नलिस्ट बोलते हैं ना हम, जैसे पत्रकार बोल रहे हैं। अब मुझ में क्या है, कंट्रोल कर लिया मुझे कि भाई हमारे अकॉर्डिंग चलो। अब मैं न्यूज़ रीडर हूं, मैं आपको न्यूज़ बता रही हूं, तो मुझे कहा जा रहा है कि सिर्फ इतना ही बताना। अमेरिका के बारे में अगर तुम बता रही तो सिर्फ इतना ही बताना, उससे ज्यादा मत बताना। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, तो मैं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन क्यों दूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भाई प्रभावित कर रखा है, मुझे कंट्रोल किया हुआ है कि इससे ज्यादा मत बताना। दैट मीन्स मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। बात करते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया की। जब मैं स्वतंत्र हूं, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलायबल, सही, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊंगी। कोई भी बायसनेस नहीं होगी, पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रही हूं। टू द पॉइंट सही इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, सारे फैक्ट्स नेगेटिव पॉजिटिव मैं उसमें आपको दूंगी, फिर आप उसको देखेंगे और समझेंगे। तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट मीडिया। क्लियर हुआ? हमारा आंसर क्या कहता है एग्जैक्टली, जरा वो देख लेते हैं। ये टर्म्स जो हैं मैं इसीलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द चैप्टर तो मैंने किए ही थे, पर ये भी जरूरी है, ये भी क्वेश्चन है भाई, रिकॉल हो रहा है। ओके चलो। Independent media is one which is not under the influence and control of anyone. Independent media ऐसी मीडिया होती है जो किसी के भी इन्फ्लुएंस और कंट्रोल में नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया, इंडिपेंडेंट जैसे मुझे बोलेंगे या आपको बोलेंगे कि अरे, बोलते हैं ना कि जब आप लोग जॉब करोगे, अच्छा पहले तो आप लोग अच्छे स्कूल, मतलब अच्छे स्कोर्स लाओगे स्कूल में, फिर अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी, फिर उसके बाद जॉब करोगे, तो आप क्या बनोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी का डर नहीं, किसी की टेंशन नहीं कि अरे तुम पैसे खर्च कर रहे हो तो पूछ के करो मम्मी पापा से। आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग चीजें बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। दैट मीन्स यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आप भाई इंडिपेंडेंट हो गए। क्लियर हुआ? ऐसे मीडिया भी जब कोई कंट्रोल, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, दैट मीन्स भाई इंडिपेंडेंट। हम बोलते हैं ना आजकल की वुमेन्स आर, भाई वुमेन्स कैसी है, वुमेन्स जो है इंडिपेंडेंट, वुमेन्स आर इंडिपेंडेंट नाउ दीज डेज। क्यों? आजकल की जो वुमेन्स है वो कैसी इंडिपेंडेंट है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, खुद का घर है, खुद की कार है, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स नो वन इज कंट्रोलिंग देम, उन पर किसी का प्रभाव नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। ओके, क्लियर हुआ? आई होप मैंने बहुत डीपली समझाया है, समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ? चलो। गिव वन मेरिट ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू मीडिया। हमें क्या बताना है? मेरिट। ये पता है मेरिट, कोई ये मेरिट लिस्ट नहीं है कि टॉप पर आ रहे हैं आप। मेरिट मतलब एक एडवांटेज जैसा बता दीजिए आप। ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू मीडिया, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, मीडिया। मीडिया के रिस्पेक्ट में हम जैसे देखा जाए, जो हमारे भाई टेक्नोलॉजी तकनीक में जो बदलाव हो रहे हैं मीडिया से रिलेटेड कह लीजिए, वो हमें बताने। हमने पढ़ा था ना मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, क्या क्या पढ़ा था हमने कि भाई टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स क्या, उतना अच्छा, जितनी अपग्रेडेड, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स उतना अच्छा आपका जो है पब्लिक तक रीच रहेगी। क्लियर हुआ? आपका चैनल बेसिकली ग्रो करेगा। आया समझ में? देखते हैं। Merit of changing technology to media is that it helps media to reach more people. अब भी जस्ट मैंने वही बताया, टेक्नोलॉजी जितना अपग्रेड करोगे उतना लोगों तक आप पहुंच पाओगे। जैसे मोबाइल फोन्स बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ये फोन आ गया, वो फोन आ गया, आज फोन खरीद लिया, 2 दिन बाद फिर से फोन आ गया, अरे वाह इसमें तो ये फीचर है। क्यों हम वो फीचर्स देख रहे हैं उस फोन के? दैट मीन्स उसके पास, उसमें क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हाँ, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, पैसे भी लगते हैं उसमें। हमने देखा था ना कि टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी उतना वो भाई जो रहती है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा रहती है। ओके फाइन।
इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है भाई कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना अच्छा पैसा लग रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी उसका फायदा ये कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंच पा रहे हो। फोन की जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, लोग उसको लेने के लिए क्यों इतना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई फोन महंगा बिक रहा है, उसके लिए भाई सेल लगी, जैसे हम ऑनलाइन सेल देखते हैं फोन की, फोन कम पड़ गए, लोग उसके लिए डबल डबल, मतलब डबल भी नहीं बोलेंगे, जैसे फोन है 1 लाख का तो लोग उसके लिए और 10,000 ज्यादा दे रहे हैं, 20,000 और ज्यादा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही फोन चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी है, यानी वो टेक्नोलॉजी के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है ना। लोग उसके फीचर्स देख रहे हैं कि अच्छा इतना अच्छा कैमरा, ओहो मेमोरी तो देखो क्या बात है, और अच्छा इसमें ये फैसिलिटी भी है, ऐसा भी है, वाटर प्रूफ है, बहुत सी, मतलब अब तो क्या क्या चीजें आ गई जो मैं भी क्या बताऊं, मुझे भी शायद नहीं पता हो, आजकल के फोन में ऐसी ऐसी चीजें आ गई। क्लियर हुआ? तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतने अच्छे से आप जो है लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो मीडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो मीडिया में जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, दैट मीन ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक रीच आउट कर पाएंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। गिव वन मेरिट ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन का भी एक एडवांटेज आपको बताना है। क्या है टेलीविजन का एडवांटेज? हमने देखा था ना, वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, बट मैं आपको ब्रीफ दे दूं। हम ये देख रहे थे कि अच्छा मैं नहीं बता रही, आप बताओ चलो। और अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दो। अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भाई लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी लाइक शेयर कर सकते हैं, फटाफट से लाइक शेयर कर दो। चलो फटाफट से लाइक एंड शेयर, और इसका आंसर कर दो कि गिव वन मेरिट ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन का एक भी कोई एडवांटेज जो आपको लगता हो वो आप बता सकते हैं, जो भी लगता हो। बिल्कुल मत सोचो कि भाई मैं बोल रहा हूँ सही तो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कोई हंसे ना कि मैंने ऐसा बताया। आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग फायदा लग रहा है टीवी का, आप कॉमेंट में बताइए। हमने तो देखा था चैप्टर में कि टीवी क्या करती है, सोशल वर्ल्ड, मतलब जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, दूर दूर की चीजें हम देख सकते हैं ना। हम यहाँ बैठे इंडिया में, हम यूएसए की चीजें देख सकते हैं, यूएसए की कार्टून मूवीज देख सकते हैं, रशिया की मूवीज मतलब मूवीज ज्यादा आती, मूवीज देख सकते हैं, जापान के कार्टून या मूवीज देख सकते हैं, चाइना के देख सकते हैं। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, हमें आउटर वर्ल्ड से जोड़ रहा है, कनेक्ट करवा रहा है। क्लियर हुआ? हम ये भी देखा था हमने कि टीवी का हमारी लाइफ में बड़ा ही जो है प्रभाव रहता है। हमारे जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जो भी हम देखते हैं टीवी में दिखाया जाता है, हमारे ओपिनियन भी उसी पर बेस्ड रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। Television has empowered us to think of ourselves as members of a larger global world. टेलीविजन ने हमें क्या एम्पावर किया भाई, क्या पावर दी है? टू थिंक ऑफ आवरसेल्फ एज मेंबर ऑफ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड। क्यों कह रहे हैं हम लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड? क्योंकि मैंने बताया ना कि हम आउटर वर्ल्ड से कैसे कनेक्टेड है। आउटर वर्ल्ड मतलब जो हमारा वर्ल्ड है बेसिकली, जो हम है, मेरे बाहर की जो दुनिया है, मैं तो यहाँ हूँ, मेरे बाहर की जो दुनिया है उससे मैं कैसे कनेक्टेड हूँ। अगर मैं बोलूँगी कि भाई मैं यूएसए से कनेक्टेड हूँ, मैं कैसे जान रही हूँ यूएसए के बारे में? मैं टीवी में देख रही हूँ। मैं कैसे बाहर जान रही हूँ चाइना के बारे में? मैंने टीवी में देखा। दैट मीन्स मैं क्या कर पा रही हूँ, उनकी चीजों से कनेक्ट कर पा रही हूँ, उनके बारे में जान पा रही हूँ, नॉलेज ले पा रही हूँ, इन्फॉर्मेशन ले पा रही हूँ। ठीक है, तो हमें इससे समझ में आता है कि हम ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड है इससे हम क्या है, कनेक्टेड है बेसिकली। क्लियर हुआ? आया समझ में? कनेक्टेड है, इनके मेंबर हैं। क्लियर? चलो, क्योंकि जोड़ता है भाई सबसे हमें। डिफाइन मास मीडिया। चलो अब ये बताओ मास मीडिया क्या होता है। मास मीडिया क्या होता है, कौन से जो है मीडिया के फॉर्म्स जो मास मीडिया के अंदर आते हैं, बताओ। मैं आपको ऑप्शन दूं एमसीक्यू की तरह, पहले आप बताओ मास मीडिया क्या होता है। क्या ये सारे ही मास मीडिया का पार्ट है? अगर आपने इसका आंसर कर दिया तो उसका रीजन भी देना पड़ेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली मास मीडिया का। हम कह रहे हैं रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, क्या ये सब मास मीडिया का पार्ट है? तो जी हाँ, ये सब मास मीडिया का पार्ट है। चलिए मैंने भी बता दिया, आप लोगों ने भी आंसर कर दिया होगा। ओके, अब
क्यों, किस बेसिस पे कह रहे हो? मुझे तो पता है क्यों है मास मीडिया का पार्ट, इसीलिए मैंने आंसर ऑल ऑफ दीज लगाया है। अब आप क्यों कह रहे हैं ऑल ऑफ दी अबव? आपको क्यों लगता है कि रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर ये मास मीडिया का पार्ट है? क्यों आपको लग रहा है ऐसा? इसलिए क्योंकि मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है कि बहुत सारी मिलियंस ऑफ लोग, पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कवर करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अरे ये फ्लड आया तो फ्लड ने मास डिस्ट्रक्शन किया, या ये बॉम्ब गिरा तो बॉम्ब ने मास डिस्ट्रक्शन किया। मास डिस्ट्रक्शन, मास क्यों बोल रहे हैं? मतलब बहुत सारी तादाद में, बहुत सारे लोगों को जो कवर करे, दैट मीन्स मास। और मीडिया तो फिर ये सारी चीजें हैं ही। हम क्यों कह रहे हैं? जब ये टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल तक रीच आउट होती है, लोग इस कवर करते हैं, देखते हैं, दैट मीन्स वो मास मीडिया होती है। अब बात करें टीवी की। टीवी के थ्रू अमेरिका के कार्टून्स या अमेरिका की मूवीज सिर्फ हम ही क्यों, जापान वाले भी देख रहे होंगे, चाइना वाले भी देख रहे होंगे, कोरिया वाले भी देख रहे होंगे, भूटान वाले भी देख रहे होंगे, है ना, यूके वाले भी देख रहे होंगे, स्पेन वाले भी देख रहे होंगे, बहुत से लोग, मैं तो कम ही नाम ले रही, बहुत से जो भी कंट्रीज है सब देख पा रही होंगी। तो मास मीडिया का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मिलियंस लोगों तक पहुंच रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि यूके की चीज सिर्फ यूके के लोग देख रहे हैं, यूएसए की चीजें सिर्फ यूएसए के लोग देख रहे हैं। रेडियो में जो ब्रॉडकास्ट होता है उसमें भी भाई मिलियंस ऑफ लोग सुनते हैं, देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं जैसा टीवी। सेम विद न्यूज़पेपर में भी यही होता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल तक रीच आउट होता है। देखते ना न्यूज़पेपर, हम हमारी कंट्री में ही पढ़ते हुए देखते, क्या बाहर की कंट्रीज में भी हम देखते न्यूज़पेपर, भाई रीडिंग होती, न्यूज़पेपर आते हैं, पढ़ते हैं लोग। तो दैट मीन्स ये क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ मास मीडिया, फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया बेसिकली। अब व्हाट इज मास मीडिया, ये जरा बता दीजिए। मैंने अब बता दिया आपको, देखें आंसर। चलो, mass media is a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world through TV, radio and newspaper. mass media क्या है? mass media इस टाइप का form of media है जो millions लोगों तक, millions of people तक भाई जा पाता है, पहुंच पाता है। जैसे कि मैंने बताया, masses across the country, अक्रॉस द कंट्री। हम ये नहीं कह रहे कि भाई सिर्फ हमारी कंट्री में, सिर्फ हमारे स्टेट में, मतलब हमारी कंट्री में भी और बाकी जगहों पर भी। तो मिलियंस ऑफ पीपल को कवर कर रहा है। एंड द वर्ल्ड थ्रू टीवी, ये तो हमारी कंट्री में, और द वर्ल्ड थ्रू टीवी। टीवी के वर्ल्ड से किससे कनेक्ट करें? टीवी के थ्रू। रेडियो और न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो क्या न्यूज़पेपर में, ठीक है, हम अपने इंडिया की न्यूज़ पढ़ते हैं, हमारे स्टेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहती है, पर बाहर की भी रहती है ना, कि यूएसए में ऐसा हुआ, चाइना में ऐसा हुआ, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, रशिया में ऐसा हो गया। ये सारी चीजें क्या करते हैं हम? भाई ये हमारी मास मीडिया है। क्लियर हुआ? क्या होती है मास मीडिया? जो रीच आउट करती है मिलियंस ऑफ पीपल तक। क्लियर? डिफाइन मीडिया। मास मीडिया डिफाइन कर लिया, अब मीडिया बता दो। चलो अब मीडिया आप बताओ मुझे। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। 5th क्वेश्चन है, बट ऐसा लग रहा है जैसे हम कितनी देर से पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं डीपली, और जो कि बहुत जरूरी है। तो बताओ मीडिया क्या है? डिफाइन मीडिया, बताओ क्या है भाई मीडिया? किसे मानते हैं आप मीडिया? बताइए। चलो देखते हैं। मीडिया इज टर्म यूज टू डिफाइन ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया ऐसा टर्म है जो यूज होता है डिफाइन करने के लिए ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला ही क्वेश्चन था जब हम मेरिट बोल रहे थे कि भाई मीडिया के बारे में कुछ ऐसा था ना, फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने मीडिया के फॉर्म्स लिखे थे, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दैट मीन्स मीडिया क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने बताया ना कि जैसे हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, ऐसे ही क्या क्या चीजें आ जाएंगी? रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीजें मीडिया के अंदर कवर होती है, जो क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है ये? ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो आगे बढ़े। ओके, What is the source of income to mass media? मास मीडिया के सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मास मीडिया है, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी, मास मीडिया में टेक्नोलॉजी तो चाहिए पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट, मतलब पहुंचना चाह रहे हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को ग्रैब करना चाह रहे हो कि भाई वो आपकी चीजों से अट्रैक्ट हो, वो देखें आपके चैनल या चीजों को पढ़ें, न्यूज़पेपर या रेडियो सुने, जो भी चीजें हैं बेसिकली। इनकम कैसे होती है? क्योंकि खर्चा भी बहुत होता है। मास मीडिया में चाहिए एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बढ़िया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहिए, बट
सोर्स कहां से आएगा, इनकम कहां से आएगी, ये खर्चा निकलेगा कहां से, खर्चा भी चाहिए ना, खर्चा कैसे निकलेगा। हमने देखा था ना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, भाई एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट आते रहते बार बार हम देखते, कभी बिस्किट का एडवर्टीजमेंट आ गया, कभी क्लोथिंग का आ गया, कभी बैग का आ गया, कभी फेयरनेस क्रीम का आ गया, कभी हेयर ऑयल का आ गया, वैरायटी ऑफ बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वी यूज्ड टू सी, हम देखते ही हैं रोज, देखते थे, देखते हैं, देखते आएंगे। इवन हम टीवी की क्यों बात करें, हम नॉर्मल अपने, जैसे आप अभी देख रहे होंगे, सेशन देख रहे होंगे, तो बीच बीच में एडवर्टीजमेंट भी आ जाते होंगे, आते होंगे ना, क्यों है ये, क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि भाई इनकम चाहिए ना। ये जो मास मीडिया, हम बात करें मीडिया का खर्चा कैसे निकलेगा, लोगों तक पहुंचना है, टेक्नोलॉजी लग रही है, टेक्नोलॉजी लग रही तो खर्चा भी चाहिए ना, है ना, ज्यादा कॉस्ट लगेगी भाई उसके प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, ठीक है। मास मीडिया अर्न्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू क्या होता है, मास मीडिया की अच्छी खासी अर्निंग होती है। क्लियर हुआ, आया समझ में, आगे बढ़े भाई, चलो। Why do same advertisements are shown repeatedly on TV? टीवी में भाई सेम प्रकार के विज्ञापन, आपके एडवर्टीजमेंट्स क्यों दिखाए जाते हैं, सेम टाइप के, बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बिस्किट का ऐड आ जाएगा, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो फेयरनेस क्रीम का ऐड आ जाएगा, थोड़ी देर बाद। अभी एडवर्टीजमेंट है, आप बड़ी अपना कार्टून चैनल देख रहे थे, फिर जो है एड ब्रेक आया, एड ब्रेक में बिस्किट का ऐड, क्रीम का ऐड, है ना, उसके बाद जो है वॉच का ऐड, फिर वो ऐड आया, तो मतलब ऐड ब्रेक आया थोड़ी देर बाद, 5 to 10 मिनट्स बाद, उसके बाद फिर बिस्किट का ऐड, जो है बैग का ऐड हो गया, क्रीम का ऐड हो गया, या वॉच का ऐड हो गया, कंटिन्यूअसली बार बार, मतलब बार बार हम क्यों देखते हैं, क्यों आता है ये बार बार, इसीलिए ताकि क्या करे भाई, जनता देखे, पब्लिक देखे और उसे बाय करे। जैसे बार बार हम देखेंगे वॉच दिख रही है हमें, बार बार हम देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट में कि अरे भाई बैग वगैरह का ऐड है, फेयरनेस क्रीम का है, तो हम क्या करेंगे, उसको खरीदने की फिर हमारे अंदर क्या होगी, इच्छा जागृत होगी, हमें लगेगा अरे हाँ इसे खरीदना चाहिए। क्लियर हुआ, चलो। Advertisements are repeated in the hope that people will go out and buy whatever is advertised. क्यों भाई, क्योंकि भाई लोग क्या करेंगे, जो भी एडवर्टीजमेंट में हमें दिखाया जा रहा है हम उसको जाएं, देखें और खरीदें। जैसे हमने देखा था कि क्रिकेट मैच आता है, तो क्रिकेट मैच में तो बहुत ज्यादा ही वही एडवर्टीजमेंट रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत। बाकी चैनल्स में जो टीवी भी देखते हैं उसमें तो इतना नहीं होंगे, हमारे जो डेली सोप्स वगैरह देखेंगे, पर क्रिकेट आता है उसमें वो एक तो दिखाएंगे ना, चाहे प्रॉपर्टी या कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड पॉलिसी वगैरह से रिपीट होते रहेंगे, रिपीट बिल्कुल हर एड में। ऐसा लगता है बस वो 3 ही है जो फिक्स कर रखे हैं, वही आते जाते हैं, हर ओवर के बाद, विकेट हुआ उसके बाद, जो है ब्रेक हुआ उसके बाद, वाटर ब्रेक हुआ उसके बाद, कोई जो है क्रिकेटर इंजर्ड हो गया तो उसके बाद वही ऐड। क्यों, क्योंकि हम क्या करें, देखें भाई और उसको खरीदें। क्लियर हुआ, इसीलिए बार बार एडवर्टाइजमेंट्स हमें दिखाए जाते हैं। आया समझ में, चलो। हाउ डू पीपल कम टू नो अबाउट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, लोगों को गवर्नमेंट कैसे काम कर रही, क्या काम कर रही, पता कैसे चलेगा। सरकार ठीक है बन गई है, पर काम क्या कर रही है, कैसे कर रही है, पता कैसे चलता है, आप खुद ही बताइए। क्या कोई आपकी पड़ोस वाली आंटी आके बताती है आपको, चटपटी खबरें देती है, चाय पे बैठने आ गई या बुला लिया मम्मी को और मम्मी बता रही, पता है सरकार ने ऐसा काम किया, आंटी ने बताया, तो आंटी को कैसे पता चला, हाँ कैसे पता चला, आंटी खुद सरकार में, अगर आंटी खुद सरकार में बैठी तो ये आंटी को इतना टाइम रहेगा गॉसिपिंग करने का, किचन पॉलिटिक्स करने का, खुद बताइए आप कैसे पता चलता है। मीडिया के थ्रू, किसके थ्रू भाई, ये जो मीडिया, मास मीडिया, इनके थ्रू हमें पता चलता है। न्यूज़पेपर उठाया, पढ़ा, चाय रखी, बस आहा क्या बात है, अच्छा बिल्डिंग गिरवा दी, अच्छा ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे, ओके चलो सही है, इलीगल बिल्डिंग थी हटवा दी, बहुत बढ़िया करा। अरे देखो बच्चे परेशान हैं, बेरोजगार हैं, अरे ये तो सरकार क्या काम कर रही है, अभी तो बोला था, वादा किया था भाई रोजगार दिलाएंगे, ये मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, मेरे हाथ क्या है, मेरे लिए न्यूज़पेपर है। तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना आपके पापा सुबह बैठ के, या टीवी खोल दी, टीवी में तो फिर क्या ही बोलना, फिर तो खत्म खेल, इतना चलता रहता है, डिबेट चलती रहती है। आप बताइए ना नेताजी, आपने क्या किया, अरे हमने जो किया हमने सो किया, आपकी पार्टी ने क्या किया, अरे हम तो कर ही रहे थे, पहली वाली पार्टी ने काम नहीं किया। तो ये कैसे पता चल रहा है आपको, विद द हेल्प ऑफ मीडिया। क्लियर हुआ, चल। People come to know about the working of government through the information provided by media. जो भी इंफॉर्मेशन हमें मीडिया प्रोवाइड करती है वो किसके थ्रू पता चलती है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें मीडिया प्रोवाइड करती है वो मीडिया के थ्रू पता चलती है, किसके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में। ठीक है,
अगर अभी मैं ही जो बता रही हूँ कि सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, तो मुझे भी कैसे पता चला? मुझे भी मीडिया के थ्रू पता चला। मुझे तो आके भाई जो मेरी फ्रेंड आई नहीं कि भाई कोमल कोमल सुन सुन चल मैं तेरे को बताती हूँ ऐसा ऐसा वो पता है ऐसा कर दिया नेताजी ने, उसको कैसे पता भाई? हाँ, नेताजी मामा लग रहे हैं उसके, हाँ मामा लग रहे होंगे तो भाई क्यों कोई अपने मामा जी के बारे में ऐसा बताएगा, है ना? पापा लग रहे हैं कोई क्यों ही बताएगा? बाहर अंदर की बात तो बाहर लाएंगे नहीं। कैसे पता चल रहा है? मीडिया के थ्रू। चाहे आप रेडियो में ब्रॉडकास्ट चल रहा है उसमें सुन रहे हैं बैठ के, या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या आप टीवी देख रहे हैं। क्लियर हुआ? चल, mention any two ways how people show their dissatisfaction with the government decisions। दो तरीके आपको बताने हैं कि कैसे जो पब्लिक है क्या करती है? अपना डिससेटिस्फैक्शन दिखाती है विद द गवर्नमेंट डिसीजन। अगर कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट का पब्लिक को सही नहीं लगता कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों करे, टैक्स क्यों बढ़ा दिया, पेट्रोल के बेसिकली दाम क्यों बढ़ा दिए, क्यों ये चीजें और महंगी कर दी, अनाज और महंगी कर दी, भाई आटा चावल महंगा कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? गुस्सा दिखाओगे। आपको ये जो प्राइस जो बढ़ी है, ये जो हाइक हुई, ये आपको पसंद नहीं आएगा। तो आप अपना दो तरीका बताइए कि कैसे आप अपना डिससेटिस्फैक्शन शो करोगे। कोई आइडिया? फटाफट से कमेंट में बताओ, कैसे क्या करोगे आप? गुस्सा कैसे शो करोगे भाई? मम्मी से कह दोगे कि मम्मी देखो ये क्या हो गया? मम्मी बोलेगी बेटा हम खुद परेशान है, क्या करें, चलो खरीद ही लेते हैं, पेट तो भरना है ना? तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे भाई पराठे वगैरह बनाने ही है तो खरीदना पड़ेगा आटा, बताओ जल्दी। गाड़ी से भी तुम्हें स्कूल छोड़ने जाना ही तो पेट्रोल भी डलवाना ही पड़ेगा, महंगा हो गया तो बेटा क्या करें? कौन से दो तरीके से डिससैटिस्फैक्शन शो करेंगे? देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट और सिग्नेचर कैंपेन। पब्लिक प्रोटेस्ट करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, ठीक है, प्रोटेस्ट करेंगे भाई, रैलीज वगैरह, धरने पे बैठ जाएंगे कि दाम कम करो, ये जो मनमानी नहीं चलने देंगे, ऐसे पोस्टर बना के बैठ जाते ना, फिर रोड वगैरह ब्लॉक हो जाती है, फिर या तो पुलिस आएगी भाई हटाती है उनको, लाठी वाठी लेकर आती है। बट सही है, वो अपना डिसैटिस्फैक्शन जाहिर कर सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। हमारी कंट्री कैसी है? हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर हमें कुछ भी सही नहीं लगता है, जो लगता है हमारे खिलाफ है, सही नहीं है, जब लगता है ज्यादातर जनता इसके अगेंस्ट है, फिर क्या करना पड़ता है? सरकार को भी अपने फैसले में कुछ ना कुछ चेंजेस या बदलाव पूरी तरह करना ही पड़ता है। ये भाई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है आजादी, हम अपना डिसैटिस्फैक्शन शो कर सकते। अगर नहीं देता तो क्यों करते भाई? ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसकी है? लेकिन जुडिशरी ऐसी चीज है, कोर्ट ऐसी चीज है कि वो किसी से नहीं डरता। अगर पब्लिक को लगता है कि हमारे खिलाफ है, सही नहीं है, और लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट करा है, साथ में कैंपेनिंग करी, सिग्नेचर कैंपेन वगैरह ये सारी चीजें हुई है, दैट मीन्स अगर लग रहा है कि यार बहुत सारी जनता जो है, मेजॉरिटी ऑफ द जनता लगी हुई है इन चीजों में, अगेंस्ट है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चेंजेस तो करने पड़ेंगे, नहीं तो जनता नहीं मानेगी, या इस कानून को भाई हटाना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? आया समझ में किन जो तरीकों से बता सकते हैं? ओके, चलो। डिफाइन बैलेंस रिपोर्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको क्या डिफाइन करना है? आपको डिफाइन करना है बैलेंस रिपोर्ट। बैलेंस का मतलब तो आपको समझ में ही आता है भाई, प्रॉपरली बैलेंस है ना, ना इधर गिर रहे हैं ना उधर गिर रहे हैं, ना ज्यादा नीचे जा रहे हैं ना ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो क्या होता है बैलेंस रिपोर्ट? फटाफट से बताओ। इतने बार बहुत अच्छे से मैंने आपको बैलेंस रिपोर्ट समझाया है भाई, तो क्या बोलूंगी मैं? मुझे आप डिससेटिस्फाइड मत करना कि कहीं मैं प्रोटेस्ट में ना बैठ जाऊं, कि यहाँ पे अभी लिख दूं, यहाँ पे एक स्लोगन लिख दूं कि पढ़ो 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 मेरी मेहनत खराब मत करो, पढ़ो पढ़ो मेरी मेहनत खराब मत करो, मैं करने लगूं, चिल्लाने लगूं। देखो, बैलेंस रिपोर्ट हमने क्या देखी थी? बैलेंस रिपोर्ट हमने देखी थी कि जब मीडिया जो भी इंफॉर्मेशन हमें शो कर रही है, जैसे हम न्यूज़पेपर का ही हमने देखा था, जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर हमें शो कर रहा है बेसिकली, उसमें सारे पॉइंट्स नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सारे पॉइंट्स किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, न्यूज़ के बारे में मेंशन कर रहा है, ठीक है। और फिर आखिरी जो फैसला है, मतलब जो माइंड मेकिंग है, वो पब्लिक पे, कि भाई वो उस न्यूज़ को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। देखिए आंसर, चल। Balance report is one which deals with all points of view of the story and the story information should not be biased. बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जब क्या होता है, न्यूज़पेपर हो गया फॉर एग्जांपल, हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे, अब जिसने सेशन अटेंड नहीं किया था कोई बात नहीं, आप मीडिया एंड डेमोक्रेसी का सेशन देखो, उसमें वैसे तो आपको पूरा चैप्टर देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएगी। बट अगर मैं बैलेंस रिपोर्ट की बात करूँ कि एकदम से आपको समझना है, मैं अभी भी समझा दूंगी, तो उसमें न्यूज़पेपर के कटआउट ऐसे लगे हुए थे कि
न्यूज एक ही है, न्यूज एक ही है, बट जो दोनों न्यूज़पेपर है उन्होंने अपने अपने तरीके से इंफॉर्मेशन दी है। किसी ने कुछ नेगेटिव नेगेटिव ही लिखा है, किसी ने पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा ऐसा लिखा है। दैट मीन्स हम पर नहीं छोड़ा कि पब्लिक कुछ डिसाइड करे। तो बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है कि सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू, अगर मुझे कोई न्यूज मिली है तो मैं सारे सब कुछ बताऊंगी। देखो यहाँ पे ऐसा हुआ था तो ये गलत हुआ, जिनने प्रोटेस्ट करा उन्होंने बहुत गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हाँ उनके साथ भी गलत हुआ इसलिए वो परेशान होकर ऐसा कर रहे हैं, अभी जाके ट्रैफिक जैम है, ये है वो है, उन्हें गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज नहीं दी भाई, वादे पूरी नहीं किए। अब मैं क्या करूंगी, नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी चीज, जो भी भाई इंसिडेंट हुआ उससे रिलेटेड सारे पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आप देखोगे अच्छा ऐसा भी है, डिसाइड करने वाले आप हो। आप क्या करोगे, आप डिसाइड करोगे कि हाँ ये तो जो हुआ भाई गलत हुआ, तो आप क्या कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग फैसला ले पा रहे हो। मैंने कुछ नहीं कह दिया कि ऐसा ही हुआ था, ये तो गलत है, गलत तरीके से इनको तो हटा देना चाहिए, जेल हो जाना चाहिए, जुर्माना लग जाना चाहिए। मैंने पूरा ही नेगेटिव बोल दिया, यानी मैंने ही डिसाइड कर लिया, मतलब मीडिया ने ही डिसाइड कर लिया, या मैंने कह दिया कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है, बेचारे इनोसेंट है तो इनको माफ कर देना चाहिए, इनको पूरा जो चाह रहे हैं, उनको जो चीजें चाहिए वो मिलनी चाहिए, यानी मैंने पॉजिटिव बोल दिया, मैंने ही फैसला कर दिया, मैंने आप पर छोड़ा ही नहीं। तो बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है, बैलेंस रिपोर्ट इज वन विच डील्स विद ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू, वो स्टोरी के जो भी भाई चीजें हैं उनसे रिलेटेड सारी लिखा उन्होंने। एंड द स्टोरी इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी बायस्ड, और जो इंफॉर्मेशन है वो बायस नहीं होनी चाहिए। बायस्ड हो गई तो फिर वो बैलेंस रिपोर्ट कैसी, बायस्ड ही हो गई तो बैलेंस रिपोर्ट कैसी। क्लियर हुआ? आई होप आपको अच्छे से 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी तो हम वेरी शॉर्ट पर ही, उसके बाद शॉर्ट आएंगे और लॉन्ग आएंगे। मैंने बहुत डीपली समझाया है आपको, इसीलिए इतना टाइम लिया। टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं, टाइम ले लो, पर समझ के यहीं जाओ। बात का टेंशन नहीं चाहिए कि बाद में समझेंगे, आधा बाद में पढ़ लेंगे, अभी यही समझा रही हूं, यही समझो। ठीक है? क्लियर हुआ? किसका फायदा है? आप ही का फायदा हो रहा है। ठीक है, चलो। डिफाइन सिग्नेचर कैंपेन। ये सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है? क्या हम कोई साइन करते हैं कि क्या हम कोई साइन करते हैं, हमारे कोई स्टाइल होता है, हम बोलते हैं ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, ये मेरा क्या है, सिग्नेचर स्टाइल है। जैसे SRK का ऐसा है, ऐसे करता है तो उसका सिग्नेचर स्टाइल है। मैं एग्जैक्टली उसकी तरह तो नहीं कर पाऊंगी, बट ये उसका सिग्नेचर स्टाइल है। तो ऐसी सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है? क्या इससे कोई रिलेशन, इसका क्या कोई आइडिया? आपके पास कुछ सेकेंड्स हैं, बताइए फटाफट से। चल देखते हैं। It is a letter or a petition signed by a large number of people to demonstrate support for a cause or an action. अब जैसे कुछ बहुत एक लेटर है, उसमें लिखा होगा कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत है, और बहुत सारे लोगों ने साइन कर दिए कि हाँ हम आपके साथ है, प्रॉब्लम तो हमें भी है। सबने उसमें साइन किए। जैसे मैं बोलूँगी तुम्हें भी दिक्कत है ना, आओ चलो, आपको भी दिक्कत है, आप भी साइन करिए, जिसको दिक्कत है इस पेपर में भाई साइन करो, यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम लिखी, साइन करो। बेसिकली हम मतलब अपना एक्शन, मतलब उस डिससैटिस्फैक्शन उसके थ्रू दिखा रहे हैं। क्लियर? इट इज अ लेटर, ये क्या है, लेटर है, और अ पेटिशन, ये क्या है, लेटर है और पेटिशन है, साइन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो उसको साइन करते हैं, टू डिमॉन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर अ कॉज और एन एक्शन। अपना मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन करते, दिखाते हैं कि सपोर्ट के साथ में, दिखाते हैं कि हमारा क्या सपोर्ट है, इन चीजों को लेके हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं फॉर अ कॉज और एन एक्शन। मतलब जो भी कॉज है, कोई भी चीज है, उस एक्शन को लेके अपना सपोर्ट एक साथ दिखाते कि हम एक हैं। ये जो हम लिख रहे हैं इसमें साइन करें, यानी हम क्या है, हम एक है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, हमारा डिससैटिस्फैक्शन है, और हम एक होके भाई इसके अगेंस्ट है बेसिकली, है ना? क्लियर हुआ? जैसे टीचर ने कुछ रूल बना दिया, अब धीरे धीरे आप लोगों की आपस में बातें हुई कि क्या करें, मैम ने तो ऐसा बोल दिया, यार ये तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, ये तो चीज़ें मैम ऐसा देती हैं कि भाई जो हो ही नहीं पाएगा तो हम कैसे करेंगे, या तो टाइम लो। तो आप लोग सब मिलके क्या करोगे भाई, एक लेटर पे सब साइन कर दोगे और बोलोगे कि मैम हम सब सपोर्ट में, पर ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं। तो मैम समझेंगे अच्छा क्या कर रहे हो आप, एक तरीके से डिससैटिस्फैक्शन शो कर रहे हो। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर 12, on what factor does the cost to advertise on a news channel depend? जो कॉस्ट है एडवर्टीजमेंट की न्यूज़ चैनल पे, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? हम बोलते हैं ना कि अरे मतलब इतने एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट लगता है, कितने मतलब अर्निंग बेसिकली होती है एडवर्टाइजमेंट से। क्या करते हैं जो मास मीडिया है, मीडिया क्या करती है, इनकी अर्निंग ही एडवर्टीजमेंट से होती है। तो कितने से कितना, जैसे हमने देखा था ऑलमोस्ट 1000 से लेके 1 लाख पर 10 सेकेंड्स में ये इतना जो है कॉस्ट रह सकता है।
1000 से लेके 1 लाख तक के बीच में इतना जा सकता है हर 10 सेकंड में, कॉस्ट भाई जा सकता है। अब पर ये डिपेंड किस पे करता है, हमने पढ़ा था ना चैनल के टाइम और उसकी पॉपुलैरिटी पे। चैनल की पॉपुलैरिटी कितनी है, हम बोलते हैं ये चैनल बड़ा पॉपुलर है तो लोग देखना चाहेंगे, ये चैनल बड़ा पॉपुलर है। ये चैनल का टाइम मतलब उसकी टाइम के अकॉर्डिंग, पॉपुलैरिटी ऑफ चैनल और टाइम। क्लियर, देखते हैं। The cost to advertise on a news channel depends on the popularity of the channel. It varies from 1000 to 1 lakh। ये कितने से कितना भाई वेरी करता है, 1000 से लेके 1 लाख तक पर 10 सेकेंड्स। क्लियर हुआ, आया समझ में? यहाँ बात आ गई ना पॉपुलैरिटी ऑफ दी चैनल, चैनल की पॉपुलैरिटी पे। क्लियर, चलो। Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media। Discuss। हमारे प्रॉपर स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि जो भी everything ranging from the stall, जो स्टॉल आप भाई मेले में देखते हैं, मेले में लगे होते हैं ना स्टॉल, पानी पूरी के स्टॉल लगे रहेंगे या जो है कपड़ों के स्टॉल लगे रहेंगे, या हम देखेंगे बर्गर वगैरह, ये सब बहुत सी अलग अलग टाइप के ऐसे लगे रहेंगे मेले में, है ना, अलग अलग टाइप के स्टॉल, प्लास्टिक आइटम्स, क्लिप्स वगैरह, लिपस्टिक इनके लगे रहेंगे। तो द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन द टीवी, मतलब एक मेले पे लगे हुए एक स्टॉल से लेकर के ऐसे प्रोग्राम जो आप टीवी में देखते हैं वहां तक का ये जो रेंज है बेसिकली कैन बी कॉल्ड मीडिया। डिस्कस। इनको हम मीडिया बोलते हैं। ऐसा क्यों इन्हें हम मीडिया कहते हैं, क्यों हम इसे मीडिया कह सकते हैं कि भाई एक मेले के स्टॉल से लेके हम बात कर रहे हैं कहाँ तक, मेले के स्टॉल से लेके हम बात कर रहे हैं यहाँ तक भाई टीवी के प्रोग्राम, तो क्यों कहते हैं बताइए? एनी आइडिया क्यों कहते हैं कुछ भी? चल देखते हैं। Media is a word frequently used to collectively refer television, radio, newspapers, internet and various other forms of communication। मीडिया में क्या क्या चीज़ें आएंगी? मीडिया में टीवी आता है, मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर आता है, मीडिया में रेडियो आता है, इंटरनेट आता है, और भी ऐसी अदर चीज़ें जो क्या करती हैं, मीन्स है किसका, कम्युनिकेशन का। मीडिया को हमने देखा था ना, मीडिया रिफर्स टू द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो मीडिया इज अ वर्ड, मीडिया क्या है? Media is a word frequently used to collectively refer television, radio, newspapers, internet and various other form of communication। ठीक है, क्लियर हुआ? मीडिया इज समथिंग दैट इफेक्ट्स आवर डेली लाइफ्स। ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि मीडिया ऐसी चीज़ें जो हमारी डेली भाई जो रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, इफेक्ट करता है। बिल्कुल, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। इट इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द टर्म मीडियम। ये किसका है? मीडियम का प्लूरल फॉर्म है। जो टर्म है मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम। अगर कैसे हम कह रहे हैं, जैसे मैं आपसे क्या कर रही हूँ, मैं आपसे कुछ भी बात डिस्कस कर रही हूँ, मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं क्या, मेरे माध्यम से, मेरे मीडियम से आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बेसिकली। तो मैं क्या हूँ, आपके लिए मीडियम हूँ, मेरे थ्रू, मेरे मीडियम से। तो ऐसे ही मीडियम का जो प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया। मीडिया के माध्यम से हम चीज़ें देखते हैं ना, हर चीज़ों के बारे में जानते हैं, भाई वर्ल्ड से हम कनेक्ट हो पाते हैं, हम जानते हैं हम ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट है मीडिया के थ्रू। हमें गवर्नमेंट के काम कैसे क्या होते हैं वो मीडिया के थ्रू पता चलते हैं। कौन सी सेल कब लगी भाई, कौन सी वेबसाइट पे क्या खास है, या किसके बारे में कौन सी एक्ट्रेस का, या एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हम किसके थ्रू जानते हैं, मीडिया के थ्रू। ये किसका फॉर्म है, मीडियम। एंड इंक्लूड्स ऑल थिंग्स थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। और सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं जिनके थ्रू हम सोसाइटी से क्या करते हैं, समाज से कम्युनिकेट करते हैं। ये सब हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा था। Everything ranging from phone call to evening news on TV or stall at local fair to any program we watch on TV call media। हर चीज़ जो फ़ोन कॉल हम करते हैं, है ना, टू इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी, चाहे हम जो इवनिंग न्यूज़ देखते हैं टीवी, ये सब मीडिया के अंदर आता है। जो हम फ़ोन कॉल यानी कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, या हम इवनिंग न्यूज़ देखेंगे टीवी पे बैठ के, या हम स्टॉल देखेंगे लोकल फेयर में, या हम कोई भी प्रोग्राम देखेंगे टीवी में, ये सब क्या है, ये मीडिया का पार्ट है। तो इसीलिए कहा है कि एवरीथिंग रेंजिंग, जो भी चीज़
किस चीज से किससे एक रेंज ले लिया कि आप जो मेले में आप स्टॉल देखते हो, वहां से लेकर के जो प्रोग्राम आप टीवी में देखते हो, हर एक चीज कवर होती है मीडिया के अंदर। क्योंकि मीडिया हमारी डेली लाइफ, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी को इफेक्ट करती है। कैसे करती है ये हमने बहुत अच्छे से देखा। क्यों? क्योंकि चाहे इंटरनेट हो, टीवी हो, रेडियो हो, फोन हो, जो भी चीजें, ये सब मीडिया का ही पार्ट है। और मीडिया जो है किसका प्लूरल फॉर्म है? मीडियम का। मीडियम का मतलब ही क्या है भाई? मेरे माध्यम से। और क्या है मीडिया? जो सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर आते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है ना कि हम बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्लियर? आया समझ में? चल, अच्छा 13 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अभी तक लाइक शेयर किया कि नहीं किया? कोई दिक्कत, कोई देरी नहीं है, आप लाइक शेयर करो और कमेंट करके भी बताते रहो भाई, भूला मत करो। लाइक शेयर करो और कमेंट करके भी क्या करते रहो? बताते रहो फटाफट से। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके भी बताते रहो, ठीक है? चल, हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट आवर लाइफ्स? टेलीविजन जो है हमारी लाइफ में कैसे अफेक्ट करती है, जरा बताएंगे आप? टेलीविजन जो है हमारी लाइफ में कैसे अफेक्ट करती है, हमारी लाइफ को बेसिकली कैसे अफेक्ट करता है टेलीविजन, ये हमें बताना है। देखें, चलो। टेलीविजन हैज बिकम सो सिग्निफिकेंट दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर लाइफ्स विदाउट इट। आप खुद सोचो कि आपके घर में टीवी नहीं है, टीवी खराब हो गया, टीवी टूट गया बस, या पापा ने बोला कि नहीं अब से कोई टीवी नहीं देखेगा, टीवी को कवर करके पैक करके लॉकर में जो है कोड वोड लगा दिया, उसमें 1 2 3 4 और बंद कर दिया। अब क्या करोगे? टीवी नहीं है तो क्या करोगे? आप कार्टून कैसे देखोगे? आप अपना फेवरेट क्रिकेट कैसे देखोगे? और भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल वगैरह, वो कैसे देखोगे? आते हैं मूवीज कैसे देखोगे? तो टेलीविजन भाई हमारी लाइफ का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। उसके बिना तो हम चीजें इमेजिन ही नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? मम्मी अपने जो है डेली सोप के सीरियल कैसे देखेगी भाई? मम्मी प्रवचन कैसे सुनेगी? ठीक है? It has made us of think ourselves as a member of larger global world. इसी के थ्रू, टीवी के थ्रू हम क्या मानते हैं खुद को? हमें बनाता है कि भाई हमें जो इतने बड़े जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, उसके अंदर जो हम हैं, हम मेंबर हैं इस वर्ल्ड के। हम क्या मेंबर हैं? कैसे? हम घर यहाँ बैठे, हम इस लोकेशन पे बैठे, यहाँ से बैठे बैठे हम भाई यूएसए की चीज़ें देख सकते हैं, यूएसए की मूवीज़ कार्टून देख सकते हैं, रशिया के जो है मूवीज़ देख सकते हैं, जापान की मूवीज़ कार्टून देख सकते हैं। दैट मीन्स हम जो वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, हम उसके मेंबर हैं ना। तभी तो हमें मूवीज़ कार्टून की क्यों बात करें? वहाँ की खबरें मिल रही कि इलेक्शन में वहाँ ऐसा हुआ या वहाँ पे बॉम्ब गिर गया, जो भी चीज़ें सब हमें पता चल रही। ठीक है? तो भाई हम इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि हम क्या मेंबर हैं लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड के। टेलीविजन हेल्प्स अस टू व्यू न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने बताया, ऐसा क्यों? क्योंकि टेलीविजन की हेल्प से हम जो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की चीजें हैं, जो अदर चीजें हैं भाई, यूएसए की मूवीज देख ली हमने रशिया की मूवी देख ली, हमने इटालियन मूवी देख ली। कैसे देखी हमने? हम स्पोर्ट्स देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं जो बाहर हो रहा है, स्पेन में हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? टीवी के थ्रू। कैसे देख पा रहे हैं हम? टीवी के थ्रू। तो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के चैनल, चीज़ें हम यहाँ देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? यहाँ से बैठे बैठे देख पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। किसकी हेल्प से? टीवी की हेल्प से। मुझे नहीं लगता ज़्यादा मुझे इसको एक्सप्लेन या बताने की जरूरत है कि टीवी की इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपको पता ही। For example, we can see images of a storm that has hit the coast of Florida, United States by sitting in India. TV has brought the world closer to us. TV क्या लेकर आई है हमारे लिए? दुनिया को हमारे पास लेकर आई है। अब बोल रहे हैं ना कि जैसे हम घर में बैठे हैं और हम ये देख रहे हैं, हमारे यहाँ बढ़िया मौसम है, कोई ऐसी आंधी तूफान का डर नहीं, धूप निकली हुई है, बढ़िया सा है, सनी सनी सा डे। लेकिन हम यहाँ से बैठ के यूएसए में क्या बोल रहे हैं? हमने देखा यूनाइटेड स्टेट्स, जो फ्लोरिडा, जो कोस्ट है फ्लोरिडा का, वहाँ पे क्या हुआ है? स्टॉर्म ने हिट करा है। ठीक है? जो हम बोलते हैं ना थंडर स्टॉर्म, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से स्टॉर्म ने, थंडर स्टॉर्म की तो बात नहीं हो रही, स्टॉर्म ने, तूफान ने इस तरीके से हिट करा है, बहुत खतरनाक तरीके से। हम यहाँ बैठ के वहाँ की चीज़ देख रहे हैं बेसिकली। क्लियर आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो टीवी ने क्या करा है बेसिकली? ऑल इन ऑल इसका यही मतलब है कि टीवी ने वर्ल्ड को हमारे क्लोज किया है। बिल्कुल किया है भाई। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि ये कार्टून जैसे इतनी दूर से बना हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स से हम टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, और भी चीज़ें जो कार्टून हम चिंचैन वगैरह, निंजा हथौड़ी देख रहे हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे यही है, अभी यही बन रहा है, जबकि वो तो जापान में बना है, वो यूएसए में बना है। क्लियर? चलो भाई। Writing a balanced report, however, depends on the media is being independent. Discuss.
राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट। पहले तो बैलेंस रिपोर्ट क्या है मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है, अभी शॉर्ट आंसर टाइप में जस्ट किया है हमने कुछ क्वेश्चंस पहले। और हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया इज बीइंग इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीडिया भी हमने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता इसको भी ज्यादा बताने की जरूरत है। अब आप आंसर करो, क्वेश्चन को समझो और आंसर करने की पहले कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको रिवील करूंगी आंसर और एक्सप्लेन करूंगी ऑब्वियसली। बैलेंस रिपोर्ट क्या करती है? बैलेंस रिपोर्ट जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे स्टोरी के, न्यूज के, सब कुछ आपके सामने रख देगी, सब कुछ आपको बता देगी बिना किसी पार्शियलिटी बायसनेस के। सब रख दिया आपके सामने, सारी इंफॉर्मेशन दे दी, देखो यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा सब पता चल गया। अब वो आप पर है कि आप उसको फाइनली किस तरीके से लेते हो और उसको समझते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर आया समझ में? वो होती है हमारी बैलेंस रिपोर्ट। अब जब मीडिया बैलेंस रिपोर्ट दे रही है, सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी की तारीफ ही कर रही है, या सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी की बुराई ही कर रही है, किसी के बारे में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स लिख रही है या सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स लिख रही है। क्लियर? अब अगर ऐसा लिख रही है तो यानी मीडिया डिपेंडेंट है, मीडिया पर किसी का कंट्रोल है। तो मीडिया बैलेंस रिपोर्ट कब लिख सकती है? जब मीडिया इंडिपेंडेंट हो। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब जब किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं किसी तीसरे इंसान का। आप अपने अकॉर्डिंग अपना काम करो। वही बात है ना कि मैं आपको अगर अच्छे से कुछ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस भी तरीके से मुझे समझाना पड़े मैं समझा रही हूँ। थोड़ा कॉमेडी कर ली, थोड़ा सा फन कर लिया, थोड़ा सा आपको अच्छे से, ऐसा ना लगे कि बस मैम बस पढ़ाने आई है, बस मैं लेक्चर दे रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं। क्वेश्चन आंसर मेथड, सिर्फ लेक्चर मेथड नहीं कि लेक्चर ही दे रही हूँ। तो अगर मुझे बोलते कि नहीं आप लेक्चर ही दीजिए, तो क्या मैं वो अपना, मैं आपको अच्छे से आपसे इंटरेक्ट कर पाती? क्या आप समझ पाते? आपको नहीं लगता कि अरे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस कोई न्यूज़पेपर ही रीड कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है, रीड कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है। और भी चीज़ें ना, एक्सप्लेनेशन के साथ अदर एग्जाम्पल भी लेने चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं लूँ, मुझे मना कर देंगे कि नहीं आप रियल लाइफ एग्जाम्पल मत लीजिए मैम, आप बस बुक में जो दिया है वो दीजिए और पढ़ा के चल दीजिए। तो आपको कैसा लगेगा या मुझे खुद कैसा लगेगा? दैट मीन्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मुझ पर इनका प्रभाव है कि मैं अपने अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर सकती। क्लियर हुआ? तो बैलेंस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि भाई लिखना किसको? बैलेंस रिपोर्ट को। हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया इज बीइंग इंडिपेंडेंट। अब इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द मीडिया टू वर्क अंडर नो वंस कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है किसके लिए? मीडिया के लिए। टू वर्क अंडर नो वंस कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस मतलब किसी का कंट्रोल ना रहे, किसी का इन्फ्लुएंस ना रहे हमारे अंडर, जैसे कि मैंने बताया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जहां मैं अगर आपको पढ़ा रही हूं, अगर मैं आपको चाह रही हूं कि मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूं, मैं आपको हर चीज बताऊं, रियल लाइफ एग्जांपल दूं या नहीं दूं या बुक के दूं, मतलब मेरे ऊपर है। अब मुझे कहेंगे कि नहीं, सिर्फ जो बुक में लिखा है, जितने एग्जाम्पल बुक में दिए उतना ही देना है, वो चाहे एक हो तो एक ही को समझाओ। अब मैं चाहूंगी कि आपको भाई अच्छे से 2-4 एग्जाम्पल्स और दूं जैसे कि मैं देती हूँ, तो मुझे रोक दिया, मुझे कंट्रोल कर लिया। अब मैं क्या करूंगी? सिर्फ वही बताऊंगी। तो यानी आप तक इन्फॉर्मेशन कैसी पहुंच रही है? एक तरीके से इनकम्प्लीट है ना। मैं चाह रही हूँ कि और एग्जाम्पल से आपको समझा दूं। कई बार होता है ना, एक एग्जाम्पल से हमें चीजें समझ में नहीं आती, किसी किसी को आ जाती है, किसी किसी को नहीं आती। अब वो जो किसी किसी को आ जाती है दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, पर हर कोई तो एक जैसा नहीं होता। अब जिसको नहीं आती, मैं चाहती हूँ अलग तरीके से समझाओ, तो उसका तो भाई लॉस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही मीडिया को अगर अपना काम अच्छे से करना है, जो इंपॉर्टेंट रहता है उनका काम, तो उनको किसी भी तरीके का भाई कंट्रोल और प्रभाव में नहीं रहना चाहिए। Coverage of news should not be controlled by any business house, government और by any body's interest। मतलब भाई जो भी न्यूज़ का कवरेज है, जो भी न्यूज़ का कवरेज है कि कैसी कैसी न्यूज़ क्या बननी है, क्या न्यूज़ है स्टोरी से रिलेटेड, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी बिजनेस हाउस, गवर्नमेंट और बाय एनी बॉडीज इंटरेस्ट, कोई भी किसी के अंडर ये कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। बेसिकली जहां अगर किसी ने कंट्रोल करा, जैसे गवर्नमेंट ने, अब कुछ भी दिखाना है, सरकार से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन दिखानी कि देखो ये जो नई पार्टी बनी है, ये जो नए एमपी बने हैं, इन्होंने वादा किया था, इन्होंने काम नहीं किया। अब सरकार बोलेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं बताना है। आप क्या करोगे? फिर इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी जनता के पास? मीडिया इंडिपेंडेंट है तभी तो खुल के बता रही है कि सरकार ने क्या काम करा है। सरकार ने भाई जो है कह सकते हैं आलसपन कर दिया, ढीलापन दिखा दिया, अपने काम में काम चोरी कर ली, या बहुत अच्छे से काम कर रही है। कौन दिखा पा रहा है? मीडिया कैसे दिखा पा रही है? क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी गवर्नमेंट, या मतलब गवर्नमेंट का, या कोई भी बड़े बिजनेस हाउस का, किसी भी कोई भी बॉडी, कोई भी चीज होगी, किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए।
इट इज ओनली देन दैट बैलेंस रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द सिटीजन। इन्हीं तरीकों से तो फिर बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड होगी। बैलेंस रिपोर्ट हम बहुत 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 अच्छे से पढ़ चुके हैं, जब सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने दे दिए जाते हैं। अब सारे पॉइंट ऑफ व्यू कब दे सकते हैं? जब आप बिल्कुल फ्री माइंडेड हो ना। मम्मी जब बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं, डांटती हैं, बोलती कि नहीं अच्छा ही तुम्हारे बारे में, अगर अब तुमने कुछ भी बताया कि ऐसा ऐसा है तो अब सोच लेना, बहुत पिटाई पड़ेगी, बंद कर दूंगी, कमरे में खेलने नहीं जाने दूंगी। डरा दिया यानी कंट्रोल कर लिया, उनका प्रभाव अब आप पे पड़ गया। अब आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, बताना होगा, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, आप नहीं बता पाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी भाई मुझे बोलेगी, तो आप अच्छी अच्छी चीजें बताओगे कि नहीं 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 मम्मी अच्छा गया, मेरा पेपर अच्छा गया, मुझे सब आता है। आपको नहीं आता हो, आपको शेयर करना हो कि मम्मी नहीं आता प्लीज समझा दो, पर नहीं आप डरे हुए हो, आपका नुकसान हो गया, नहीं यहाँ पे आपके कम मार्क्स आएंगे। क्या बात हुई? समझ में आया? तो ऐसे ही मीडिया को कंट्रोल करेंगे तो ढंग से काम नहीं करेंगी और वो आपको इनकम्प्लीट और पार्शियल बायस इंफॉर्मेशन देगी डेफिनेटली। The media house should not be pressurized into covering any particular aspect of story. मीडिया को किसी भी प्रकार का भाई टेंशन या प्रेशराइज ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उनको स्टोरी का एक ही साइड कवर करना है। नेताजी ने थप्पड़ मारा किसी को या किसी ने नेताजी को थप्पड़ मारा, बस कवर कर लिया, ये तो आदमी विलन है, ये नेताजी को थप्पड़ मार रहा है, क्या बात है, इसकी इतनी हिम्मत, कितना बेकार आदमी है। उसकी अदर स्टोरी भी दिखाओ ना कि क्यों मारा, कुछ तो रीजन होगा ना कि थप्पड़ मार दिया, ऐसे ही मार दिया, चलो ऐसे भी मारा तो रीजन दिखा दो, फिर पकड़ेगी उसको, फिर जनता डिसाइड करेगी। जनता तो कम से कम जनता के माइंड में एकअप लेना छोड़ दो कि वो भी कुछ अपनी तरफ से सोचे। आपने बस उस आदमी की बुराई कर दी, भर भर की बुराई कर दी। अब आप सोचो कि हाँ है ही वो आदमी बुरा। आपने या तो नेताजी की बुराई कर दी, चलिए हो सकता है नेताजी सही हो, वो आदमी बुरा हो सकता है, अपोजिट पार्टी वालों ने भेजा होगी थप्पड़ मार के आ जाओ ताकि भाई नाम नेताजी पे कि जरूर नेताजी ने कुछ किया होगा। अब क्या होगा, यानी नेताजी की बुराई कर दी तो आपने उनके नेगेटिव बोल दिया। पूरी स्टोरी दोनों साइड दिखाओ ना कि एक्चुअल में गलती किसकी, तो फिर जनता डिसाइड करेगी। तो किसी भी बात का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि ऐसे दिखाओ, सिर्फ यही कवरेज होना चाहिए, सिर्फ यही दिखना चाहिए। क्लियर हुआ? It is independent media which provide reliable and unbiased information. ये इंडिपेंडेंट मीडिया ही होती है जो कि हमें भरोसे वाली, रिलायबल जिसको हम बोलते हैं ना भाई भरोसा, और बायस कैसी, अनबायस इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं कि इसका साइड ले लिया तो इसकी तारीफ, इसका साइड नहीं लिया तो इसकी बुराई, या इसका साइड ले लिया इसकी तारीफ, इसका साइड नहीं लिया तो इसकी बुराई। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। कैसी होगी रिलायबल इन्फॉर्मेशन? जब भी हो सकती है ना जब मीडिया इंडिपेंडेंट हो। अब आपकी मम्मी बोली कि बेटा जो भी दिक्कत है, परेशानी है, स्कूल में क्या प्रॉब्लम हुई, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है, देखो भले ही मैंने इतना समझा दिया, तुम ट्यूशन भी जाते हो, फिर भी नहीं आ रहा, मुझे बताओ, तो आप मम्मी पे भरोसा करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे कि मम्मी नहीं आया फिर भी समझ में, अब मैं क्या करूं, कुछ आप सजेस्ट करो, तो मम्मी उसका सजेशन देगी ना, अच्छे से समझेगी। झूठ बोल दिया कि नहीं आ गया मुझे, हाँ आ गया मैं कर लूंगा, और मन में टेंशन है कि बता दूंगा तो मम्मी फिर डांटेगी या टीचर डांटेगी, मम्मी टीचर को बोलेगी, फिर टीचर डांटेगी कि तुम्हें इतना समझाया, तुम अपनी मम्मी को बता रहे हो, तो मम्मी मुझे बोल रही है। तो आप क्या करोगे? मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए नहीं आ रहा है समझ में, अब आ रहा है नहीं आ रहा है, जब आप लिखने बैठोगे एग्जाम में वो तो आपका नुकसान है ना, प्रेशर पड़ गया, आपको कंट्रोल में आ गया। क्लियर हुआ? ऐसे ही मीडिया भी काम करती है। जितना फ्रीली होकर काम करेगी, जितना इंडिपेंडेंट रहकर काम करेगी, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, उतनी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचेगी, रिलायबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। क्लियर हुआ? बैलेंस रिपोर्ट और किसका? इंडिपेंडेंट मीडिया का। क्लियर हुआ? चल, द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। बट हाँ, ये तो ठीक है, बोलने के लिए बातें अच्छी हैं, बोलने के लिए हम कहते हैं कि भाई कंट्री जो है हमारी आज़ाद कंट्री है, ये वो है, भाई सब खुश हैं, बोलने के लिए बहुत अच्छा है, बट सब खुश नहीं है। 100% कुछ भी नहीं होता। ज़्यादातर लोग खुश हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ जो लोग हैं वो खुश नहीं है। भाई जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो बेचारे लोअर कास्ट के लोग हैं, वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें डेली लाइफ में सफ़र करनी पड़ती ना चीज़ें। हमें ऐसा लग रहा है वाह हमारी कंट्री बहुत अच्छी, और अच्छी भी है, बट कुछ कुछ जो सेक्शन है सोसाइटी के वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, और क्या है 100% कुछ होता भी नहीं। अब मीडिया की बात करते तो ये रियलिटी तो ये है भाई, जो सत्यता की बात करें कि सत्य बात तो ये है, रियलिटी तो ये है कि भाई मीडिया इंडिपेंडेंट होने से तो बहुत कोसों दूर है। हम जो कह रहे हैं ना हमारी मीडिया आज़ाद है, तो मीडिया आज़ाद का जो टर्म यूज़ कर रहे हैं ना हमने, बिल्कुल आज़ाद नहीं, इससे दूर है काफ़ी। क्यों है? क्योंकि मीडिया में कंट्रोल हो जाता है। दो लोग काफ़ी अच्छे से मीडिया को कंट्रोल करते हैं। अच्छा बताओ कौन करते हैं? कौन कंट्रोल करते हैं मीडिया को? हमने देखा था एक गवर्नमेंट करती है,
दूसरा जो बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं जो मीडिया को एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं, भाई मीडिया को फंड फाइनेंशियल जो भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिस भी तरीके की हेल्प है, मेनली एडवर्टाइजमेंट का ही रहता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस तरीके से कंट्रोल करती है कि अगर मीडिया की कोई बात सही नहीं लग रही, या मूवी में कोई सीन है, या सॉन्ग में कोई लिरिक्स है, या न्यूज़पेपर में कोई इन्फॉर्मेशन है, हेडिंग है, उसको सेंसर करवा लिया, कट करवा लिया, उसको डिसअलाउ कर दिया कि नहीं आप ये नहीं दिखा सकते। दैट मीन्स कंट्रोल कर लिया ना। अब कोई है जो बहुत ऑनेस्टली इन्फॉर्मेशन लेकर आया है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन लेकर आया है कि भाई किसी भी एक्टर के बारे में या किसी भी बिग पर्सनैलिटी के बारे में, कोई अच्छी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अब उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीज पता चल गई जो कि रियल भी है, बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही कि नहीं इनके बारे में ऐसा मत दिखाओ, हटा दिया, मना कर दिया। आपको क्या करा, आपको कंट्रोल करा, आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी आजादी क्या हो गई, यहीं पर ही छिन गई बिल्कुल। अब बात करें बिग बिजनेस हाउसेस की, वो क्या एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, अच्छा दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है, तो यानी क्या करा, मीडिया को कंट्रोल कर लिया। कोई क्रीम है, अब उस क्रीम में अच्छी बातें दिखा दी, उसके और चीजें नहीं बताई, जैसे बता दिया कि भाई देखो ये क्रीम अच्छी है, उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, कुछ प्रॉब्लम भी होगी उसमें, कुछ उसके डिमेरिट भी होंगे, तो वो ना बता के सारी पॉजिटिव चीजें बताई। क्या करा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्लियर हुआ हमारे इस क्वेश्चन का क्या मतलब निकलता है, इसको कमेंट जो है समझते हैं, देखते हैं। The media is not able to provide a balanced report, which is an important aspect of providing information. Media क्या है, हमें balanced report provide नहीं कर पाती है। The media is not able to provide a balanced report, which is an important aspect of providing information. जो कि information provide करने के लिए क्या है, एक important, एक महत्वपूर्ण aspect है, लेकिन फिर भी media जो है provide नहीं कर पाती, नहीं करती है। बैलेंस रिपोर्ट क्या है, मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अच्छा, बैलेंस रिपोर्ट क्या है, सबको समझ में आ गया? पहले तो हार्ट रिएक्ट कर दो या थम्स अप दे दो या यस बोल दो, जो भी बोलना है फटाफट से बता दो। बैलेंस रिपोर्ट बहुत बार आ रहा है, इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत बार आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो। The reason is that media is always under the government control. रीजन क्या है? क्योंकि मीडिया जो है हमेशा सरकार के कंट्रोल में रहती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स थ्रू सेंसरशिप its information, censoring its information in a way of preventing news items, scenes from movies, lyrics of songs, etc. from being shared with the larger public. जैसे कि मैंने कहा ना अभी, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कर देगी सेंसरिंग। हमने पता था सेंसरशिप का मतलब, हमने जो ग्लॉसरी उसमें भी दिखा, तो मैंने बताया था जब रोक लगा देना, स्टॉप कर देना, डिसअलाउ कर देना कि नहीं ये चीज आप नहीं दिखा सकते भाई टीवी पे, ये चीज आप नहीं लिख सकते न्यूज़पेपर में, ये चीज आप नहीं बोल सकते न्यूज चैनल पे। क्लियर? दैट मीन्स रोक दिया, सेंसरशिप कर दी। तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है? सेंसर कर दिया, इंफॉर्मेशन को रोक दिया, कोई भी न्यूज के आइटम्स को, कुछ भी न्यूज की इंफॉर्मेशन है भाई वो रोक दी। कोई भी सीन है मूवी के जो सही नहीं लगे उसको कट करवा दिया। सॉन्ग के लिरिक्स कुछ भाई अच्छे नहीं लगे उसको हटवा दिया। एंड एटसेट्रा फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्जर पब्लिक, मतलब जो भी चीज़ लार्जर पब्लिक तक पहुंच सकती, लोग देख के उससे प्रभावित ना हो जाएं, या कुछ गलत ना समझ लें, या कुछ गलत मतलब उनको ना समझ में आए, या कुछ ज़्यादा ही अलग ना समझ ले, तो सेंसर कर देते। क्लियर? क्योंकि टीवी मास मीडिया का पार्ट है, ये जो है चीज़ें सारी मास मीडिया का पार्ट है। मूवीज़ हो गई, या हम रेडियो की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें। Sometimes it is the interest of big business houses. कई बार ये big business houses का भी interest रहता है, which controls the media's coverage. Hence, media houses are not able to work independently. कई बार ये big business houses का भी control रहता है, किस पे? मीडिया पे, जो मीडिया के coverage को control करके चलते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी क्वेश्चन आंसर जो है हमारा रिवील करने से पहले, कि कैसे कैसे कौन कौन कंट्रोल करता है। जब जहां कंट्रोलिंग आ गई, जहां पे आपको रुकना पड़ रहा है, आप खुल के कोई काम नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? आप इंडिपेंडेंट कैसे रहोगे? आप इंडिपेंडेंट ही नहीं रहोगे तो बैलेंस रिपोर्ट कैसे दोगे? बैलेंस रिपोर्ट मतलब आप जब दोनों पॉइंट्स दे दो, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। जहां आपसे इंडिपेंडेंट छीनी तो आप सिर्फ या तो नेगेटिव दोगे, या तो कभी पॉजिटिव दोगे। क्लियर? इंडिपेंडेंट मीडिया बैलेंस रिपोर्ट का एक साथ है। इंडिपेंडेंट मीडिया है तो बैलेंस रिपोर्ट अपने आप आएगी, भाई हो जाएंगे। क्लियर हुआ? इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं तो बैलेंस रिपोर्ट भी दूर जाएगी, दोनों दुश्मन हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, चल। व्हाट डू यू नो अबाउट खबर लहरिया? खबर लहरिया के बारे में कुछ जानकारी है आपको? हमारा जो टॉपिक था, हम पढ़ रहे थे कौन सा?
चलो मैं आपको जो है एक हिंट देती हूँ। हम वो पढ़ रहे थे ना, टॉपिक हमारा था लोकल मीडिया, जिसमें लोकल पीपल, लोकल पब्लिक को जब लगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी लाइवलीहुड, हमारी प्रॉब्लम, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें दिक्कतें हैं, जो भी चीज़ें, कुछ भी न्यूज़पेपर है कहीं दिखाई नहीं जाती, न्यूज़पेपर हो गया या रेडियो हो गया, उस पर नहीं बताया जाता, टीवी पे वीडियोस में हमारे बारे में नहीं बताया जाता, तो हमने खुद से ही स्टार्ट करा। फिर जो लोकल लोग हैं उन्होंने मिलकर खुद से बहुत सी चीज़ें ऐसे स्टार्ट करी। क्लियर हुआ? उसी में एक चीज थी खबर लहरिया। तो खबर लहरिया क्या है? क्या एक कम्युनिटी रेडियो का कोई चैनल ऐसा कुछ है, या टीवी का कोई चैनल है, या कोई न्यूज़पेपर है? चलो इतना बता दो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इतना भी बता दोगे ना, मुझे उसमें भी खुशी होगी। खबर लहरिया वैसे किस चीज का नाम है बताइए? कोई चैनल है, रेडियो का चैनल है, या टीवी का चैनल है, या कोई न्यूज़पेपर है? बताइए क्या है खबर लहरिया? खबर लहरिया न्यूज़पेपर है ना? कैसा न्यूज़पेपर है? लोकल, लोकल न्यूज़पेपर है। लोकल न्यूज़पेपर है। किसने स्टार्ट करा था? एट दलित वुमेन्स ने, 8 दलित वुमेन्स ने स्टार्ट करा था। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी थी? लैंग्वेज थी बुंदेली, बुंदेली लैंग्वेज में था। और क्या पढ़ा था इसके बारे में? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, यहां पे हमने देखा था। तो ये सारी चीजें हमने खबर लहरिया के बारे में पढ़ी थी। न्यूज़पेपर है, 8 दलित वुमेन्स ने स्टार्ट करा था, बुंदेली लैंग्वेज में था। अब हमारा आंसर देखें, याद आ गया न्यूज़पेपर था। चलो भाई, खबर लहरिया is a local newspaper of Chitrakoot district उत्तर प्रदेश which is fortnightly run by 8 दलित वुमेन। जिनको 8 दलित वुमेन ने भाई रन करा, 8 दलित वुमेन ने रन करा, चलाया। खबर लहरिया क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल न्यूज़पेपर है चित्रकूट का। चित्रकूट कहाँ है? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, यूपी की, जो कि किसने रन करा? 8 दलित वुमेन ने। दिस इज 8 पेज न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर कितने का है, मतलब कितने पेजेस रहते हैं इसमें? 8 पेजेस। इस न्यूज़पेपर में 8 पेजेस हैं। रिटन इन बुंदेली, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? बुंदेली लैंग्वेज। ये सब मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया था पॉइंट्स में। द लोकल लैंग्वेज एंड रिपोर्ट्स ऑन दलित इश्यूज एंड केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड पॉलिटिकल करप्शन। चीजें क्या रहती थी? बुंदेली तो लोकल लैंग्वेज में। सीधे रिपोर्ट्स में क्या क्या बताते थे, मतलब लिखते क्या थे? न्यूज़पेपर तो भाई ठीक है, अपना है इनका, इन्होंने जो है चालू करा, लेकिन किस लिए? उसमें इन्फॉर्मेशन कुछ तो सोच के करा होगा कि भाई हम जो न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम ये इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन कैसी? जो भी दलित लोगों के इश्यूज हैं उनकी लाइफ के बारे में, मतलब जो भी इश्यूज केसेस हैं उसके बारे में, लाइफ भी नहीं बोलेंगे, उनके जो वायलेंस हो रहा है उनके साथ कुछ इसके बारे में, अगर वुमेन्स के अगेंस्ट कुछ वायलेंस हो रहा है इसके बारे में, या पॉलिटिकल किसी भी प्रकार का वहां पे पॉलिटिकल करप्शन हो रहा है, तो वो सब इसके अंदर का पार्ट था। तो ये है हमारा खबर लहरिया। आया समझ में? ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, पॉइंट्स तो मैंने लिख दिए थे। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मीडिया। आपको टेक्नोलॉजी का रोल बताना है मीडिया में, कि मीडिया में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तकनीक क्या रोल प्ले करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये जो है टेक्नोलॉजी है ना, जिसके थ्रू हम कनेक्टेड हैं, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, उतना अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा आप रीच आउट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक, मिलियंस ऑफ पीपल से, मास जो है पब्लिक से। क्लियर? देखें जरा, तो टेक्नोलॉजी के बारे में और समझते हैं। टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ साइंस इन इंडस्ट्री टू इन्वेंट यूजफुल थिंग्स और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर टेक्नोलॉजी का लिटरल ऐसे प्रॉपर मीनिंग समझे तो टेक्नोलॉजी क्या है? इज द यूज ऑफ साइंस। ये क्या है? साइंस का यूज है इन हिस्ट्री टू इन्वेंट यूजफुल थिंग्स और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजी क्या करती है? साइंस का इस्तेमाल करती है। टेक्नोलॉजी जहाँ आया उसमें साइंस टर्म जरूर आएगा। टेक्नोलॉजी क्या करती है भाई? साइंस का यूज करती है इंडस्ट्री में
ताकि क्या हो, नई नई चीजें इन्वेंट हो सके। हम बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी यानी कुछ ना कुछ नया नया इन्वेंट हो रहा है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स है, जो अभी तक हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो टेक्नोलॉजी आई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम बोलेंगे ना, अच्छा आजकल ये जो नई टेक्नोलॉजी आई ना, तो उसके थ्रू ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उसके थ्रू ऐसा होता है जैसे पहले घरों में लाइट की प्रॉब्लम, तो बल्ब वगैरह का इन्वेंशन हुआ है ना। उसके बाद हम कहेंगे टेक्नोलॉजी आई, तो आजकल इन्वर्टर वगैरह आने लग गए कि लाइट चली जाए तो घर में इन्वर्टर लगाए तो बस बढ़िया। टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। केबल टेलीविजन एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ द इंटरनेट इज अ रीसेंट फिनोमिना। केबल टेलीविजन हो गया और जो इंटरनेट हम यूज करते हैं ना इतना ज्यादा, ये क्या है? ये अभी रिसेंट का ही फिनोमिना है। ये क्या है? रिसेंट फिनोमिना है। ये ज्यादा पुराना नहीं है। जो हम कहेंगे ना इंटरनेट बहुत सालों से आया होगा, 50 60 100 100 ईयर्स हो गए, 50 60 ईयर्स हो गए, नहीं, लगभग इसको मोर देन या लेस देन 20 ईयर्स ही, समथिंग लेस देन 20 ईयर्स ही इसको हुए हैं, बल्कि ये कह लीजिए कि इसको एक केबल टेलीविजन और इंटरनेट को। टेक्नोलॉजी यूज बाय मीडिया इज डायनामिक। जो भी टेक्नोलॉजी मीडिया यूज करती है वो डायनामिक होती है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एक ही तरीके से होता है। अब जैसे मैं आपको समझाऊंगी तो आप बोलोगे मैम सिर्फ एक ही तरीके से समझाती है, तो यानी डायनामिक नहीं हुआ। डायनामिक कब बोलोगे? मैम आपको अच्छे से एक्टिंग करके भी समझाएगी, मैम आपको बाहर के एग्जाम्पल्स देके भी समझाएगी, मैम आपको आपके तरीके से, मतलब क्वेश्चन आंसर के तरीके से भी समझाएगी। तो डायनामिक, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, सिर्फ एक जैसा ही नहीं कि बस पढ़ा दिया, पढ़ रही हूँ, हाँ ये क्वेश्चन है, इसका मीनिंग ये होता है बस चल दिया, नहीं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भी डायनामिक है, अलग अलग टाइप की, बहुत सारे भाई बदलाव इसमें चलते रहते हैं, ठीक है। प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू द यूज ऑफ सर्टेन टेक्नोलॉजी। हम बात करें प्रिंट मीडिया की, प्रिंट मीडिया मतलब छपने वाला, प्रिंट होने वाला, जिसमें पब्लिशिंग होती है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, नॉवेल्स हो गए, बुक्स हो गई, प्रिंट मीडिया में आ जाएगा, प्रिंट छपना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आएगा? चलो इसको फिर समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आएगा? एनी आइडिया? टीवी की बात करते हैं ना हम, टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगी नहीं। रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू द यूज ऑफ सर्टेन टेक्नोलॉजी। अगर हम कह रहे हैं ये क्या है, ये जो प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, ये तो मास मीडिया का फॉर्म है। और मास मीडिया मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का माध्यम। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए कह रहे हैं कि इनको कंप्लीट करने के लिए, इनको प्रॉपर इनकी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या यूज करते हैं ये लोग, मतलब ये सर्टेन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। Their names is based on the type of technology they use. इनका नेम किस पर बेस्ड होता है? कि जिस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उस पर बेस्ड होता है। The dynamic nature of technology helps media to spread its effect to more people with better quality of sound and images. Technology also contributes in changing the way people think. डायनामिक, जितनी डायनामिक नेचर रहेगा टेक्नोलॉजी का, ये क्या करेगी? ये लोगों तक, ज्यादातर लोगों तक पहुंचने की हेल्प करेगी। मतलब ज्यादातर जो मीडिया है लोगों तक पहुंच पाएगी। कैसे? क्या प्रोवाइड करेगी भाई? अच्छी खासी साउंड क्वालिटी, आपको सुनाई अच्छे से दे रहा है, ठीक है। साथ में प्रॉपर इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। जब ये क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इमेजेस अच्छे से नहीं देखोगे, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो क्या मजा आएगा आपको? तो ये कैसे हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के कारण हो रहा है ना, कि टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी अच्छी अपग्रेड हो रही है तो बढ़िया लग रहा है, मस्त है। टेक्नोलॉजी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इट्स इन चेंजिंग द वे पीपल थिंक। टेक्नोलॉजी क्या करती है कि भाई इसके थ्रू हम ये भी, हमारा माइंड सेट, माइंड मेकअप भी चेंज होता है। जिस तरीके से हम सोचते हैं हमारी थिंकिंग पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, किसका? टेक्नोलॉजी का। क्लियर हुआ? तो टेक्नोलॉजी मीडिया का क्या कनेक्शन है? कि टेक्नोलॉजी डायनामिक होती है, अपग्रेड होती रहती है, अपग्रेड होगी तो लोग, जो मीडिया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। क्लियर हुआ? आया समझ में? हमारी वे ऑफ थिंकिंग भी किसके कारण चेंज होती है? टेक्नोलॉजी के कारण। क्लियर? ये बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझ में आ गया होगा, आई होप। क्लियर? चल, Why does the media require huge amount of money? मीडिया को क्यों जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत पड़ती है? क्यों पड़ती है भाई? इतनी पैसों की जरूरत क्या है? क्या बनाना है मीडिया को? ऐसा फार्म हाउस बनाना है क्या? बंगलो बनाना है? क्यों जरूरत है मीडिया को इतनी ज्यादा मनी की? जरूरत है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जब पहुंचना है, टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए तो पैसा भी लगेगा ना भाई। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचना चाहोगे कि लोग देखें, आप आए, है ना, पब्लिक को ग्रैब करना चाहोगे, इकट्ठा करना चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक जो है देखें, रीच आउट करें, मतलब पब्लिक तक है हम पहुंचे और पब्लिक हमें देखें, तो कैसे पॉसिबल होगा? अच्छी टेक्नोलॉजी के कारण। और अच्छी टेक्नोलॉजी तो भाई कम, ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि वही एक टेक्नोलॉजी चला लो 10-20 साल, चला ली, वही चला रही, हम बदलेंगे नहीं, तो कैसे पहुंचोगे? जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी रीच आपकी जो है
लोगों तक, पब्लिक तक। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी कैसे आएगी? मनी से, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी से, ठीक है। तो इसीलिए भाई रिक्वायर होता है मीडिया को मनी का। इसका प्रॉपर अच्छे से आंसर देखते हैं। ये मैंने ब्रीफ दिया है, याद आया, हमने चैप्टर में पढ़ा था। चलो, द वेरियस टेक्नोलॉजीज यूज इन मास मीडिया आर वेरी कॉस्टली। जो भी अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजी मीडिया यूज करती है, मतलब मास मीडिया यूज करती है, वो कैसी होती है? कॉस्टली होती है। ऑब्वियसली होगी ना, बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है भाई। इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टीवी स्टूडियो, हमने देखा था टीवी स्टूडियो का एग्जाम्पल, कि टीवी स्टूडियो में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आपको दिख रहा है सामने बस वही है। वी सी इट हैज लाइट्स, कैमरास, साउंड रिकॉर्डर्स। टीवी स्टूडियो की बात करें तो भाई टीवी स्टूडियो में लाइट्स भी होगी, लाइटनिंग आए प्रॉपर, भाई जो है, जो जिसको दिखा रहे, जिस पर्सन को दिखाएंगे उसके फेस पे प्रॉपर लाइटनिंग आए, है ना, लाइट्स हो, कैमरा के थ्रू पर्सन इंटरेक्ट करे, साउंड रिकॉर्ड हो, भाई साउंड भी आना चाहिए। तो इनमें क्या लग रहा है? खर्चा लग रहा है कि नहीं लग रहा? ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स भी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। विच आर टू एक्सपेंसिव, जो कि क्या है? जो कि एक्सपेंसिव है। भाई लाइट चाहिए, कैमरा चाहिए, साउंड रिकॉर्डर्स चाहिए, ट्रांसमिशन सैटेलाइट चाहिए, तो सोचो ना आप कितना कॉस्टली होगा। It's not just these things, but number of other people are also paid who helps in broadcasting. सिर्फ यही नहीं कि जो स्टूडियो में है, टीवी स्टूडियो में, और भी चीजें, जो लोग हैं जो ब्रॉडकास्टिंग का काम करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग जो जब चैनल, जब ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन मतलब जैसे रेडियो हो गया है, टीवी की चीजें हो गई, आप तक जो पहुंच रही हैं, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग में जो लोग हैं काम कर रहे हैं, तो उन पर भी तो खर्चा होगा ना, उन पर भी खर्चा होगा कि नहीं होगा? उनको सैलरी नहीं देनी? उनको सैलरी नहीं देनी क्या? A lot of money is spent in using these changing technology and hence a big amount of money is required for the same. इन चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करने के लिए, इन चीज़ों में खर्चा करने के लिए, भाई लाइट, कैमरा, टीवी स्टूडियो में जो पूरा सेटअप है, ब्रॉडकास्टिंग, ये जो काम कर रहे हैं लोगों को, इन सब में जो खर्चा है, इनके लिए चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। क्या चाहिए? बिग अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दी सेम, इन चीज़ों के लिए। This makes television channels and newspaper part of big business houses. इसी के चलते जो अच्छे अच्छे चैनल्स होते हैं, जो टेलीविजन चैनल्स होते हैं, या जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, बिग बिजनेस हाउसेस के कनेक्शन में हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं उनसे, है ना? क्लियर हुआ? Mass media earns money by advertising various items like cars, phones, electronics, etc. मास मीडिया कैसे जो है मनी को जो अर्न करता है? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। हम कार का ऐड देखते हैं, हम फोन का ऐड देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ऐड देखते हैं, और भी टाइप की चीज़ों का, क्लोथिंग का देखेंगे, है ना, हेयर ऑयल का देखेंगे, हेयर कलर का देखेंगे, क्रीम का देखेंगे, मेडिसिन का देखेंगे। तो जिन भी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट, जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, इससे क्या होता है? इनको भाई इसके थ्रू इनको पैसा लगता है, पैसा अर्न होता है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जब पैसा अर्न करते, मनी अर्न करते, तो मनी क्यों अर्न करते? ये खर्चा जो लग रहा है इतना एक्सपेंसिव है उसके लिए। इसीलिए मीडिया को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि खर्चा लगता है भाई इन चीज़ों में, तैयारियों में। क्लियर? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो। Why do you think that existence of local media is important? आपको ऐसा क्यों लगता है जो लोकल मीडिया की एग्जिस्टेंस है वो ज़रूरी है? लोकल मीडिया एज इन, जो हमने लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था लोकल मीडिया का, उसमें हमने देखा था ना, लोकल न्यूज़पेपर आया था, लोकल रेडियो जो कम्युनिटी चैनल रेडियो था, है ना, और फिर हमने देखा था जो भाई चीप जो कैमराज लेके भाई अपनी जो डेली लाइफ्स की वीडियोस जो उन्हें लगता है भाई इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहिए, कि कैसे तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, हमने देखा था पूरा। तो क्यों ज़रूरी है लोकल मीडिया का एग्जिस्टेंस? क्यों करा था इन्होंने स्टार्ट? क्योंकि भाई जो बड़े बड़े अच्छे जो हैं वो इन पर फोकस ही नहीं करते थे, क्योंकि बड़े बड़े लोगों पर फोकस किया जाता था, सेलिब्रिटी, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, है ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन। अब लोकल लोगों की भी तो कुछ जिंदगियां हैं, उनको भी कुछ परेशानी है, उनकी न्यूज़, उनके बारे में कोई कुछ दिखाता ही नहीं था। इसीलिए लोकल मीडिया लोकल लोगों ने ही खुद से स्टार्ट करा था। क्यों ज़रूरी है? उनकी लाइवलीहुड, वो क्या क्या सफ़र करते, कितनी प्रॉब्लम वो फेस करते अपनी ज़िंदगियों में, ये देखने के लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? कुछ उनकी तरफ से कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन है, कुछ वो सिखा रहे, बता रहे, जो उनके पास अच्छा नॉलेज हो, उनके बारे में हमें पता चलेगा। बहुत सी चीज़ें हैं ना, देखते हैं, चलिए। The existence of local media is important as other big media houses are not interested in covering small issues that involve ordinary people and their daily lives. Existence of local media बहुत ज़रूरी है,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बिजनेस हाउसेज है वो इन पे फोकस नहीं करते। जब वो इन पे फोकस नहीं करेंगे तो क्या कभी इनकी कोई न्यूज़ नहीं आएगी? इनको क्या, इनके इशूज़ स्मॉल माने जाते हैं कि भाई औरत के साथ वायलेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इनके इशूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये खुद से ही, इसलिए लोकल मीडिया इन्होंने स्टार्ट करा। स्मॉल इश्यूज ये कवर नहीं करते, किनके? ऑर्डिनरी पीपल के और उनकी लाइफ के। दिस फोर्स सेवरल ग्रुप्स टू कम टुगेदर एंड स्टार्ट देयर ओन मीडिया। इसी के चलते भाई कुछ जो ग्रुप्स हैं उन्होंने, उनको मजबूरी में ऐसा लगा कि भाई अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग तो हम पे फोकस नहीं करते, इनको तो चाहिए बड़े बड़े आदमी। ये हम आम लोग की तरफ देखते भी नहीं है। हम मर भी रहे हो, हम कितनी भी दिक्कत में हो, भुखमरी में हो, या हम बहुत खुश भी हो, ये लोग हमें नहीं देखेंगे। तो हमें खुद से भाई कुछ करना चाहिए। There are various ways through which people at local level get informed. One of them is community radio, which keeps farmers up to date. जैसे फिर बहुत से तरीके ऐसे लाए गए ताकि जो लोकल लेवल की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके और जो लोग हैं ऑर्डिनरी, जो आसपास के लोग हैं, उन्हें जानकारी मिलती रहे। जैसे कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट हुआ था, जिससे फार्मर्स को अप टू डेट सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी, सीड्स वगैरह से रिलेटेड, कौन सी क्रॉप लगाओ, क्या फ़ायदा, इस तरीके से हमने देखा था। Making documentary films is another cheap way to inform citizens about real life conditions. और हमने देखा था डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे, इन्होंने चीप कैमरास खरीदे थे भाई, जितना उनका बजट है उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे इन्होंने करा, कैमरास वगैरह परचेज करे, और अपनी लाइफस्टाइल जो भी प्रॉब्लम्स है हर चीज़ दिखाने के लिए इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई। Another example is publishing local newspaper in local language so that each corner of the country can be informed. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? लोकल न्यूज़पेपर खोला था भाई, जो खबर लहरी हमने देखा था, ताकि लोकल, और वो भी लोकल लैंग्वेज पे ही भाई इसको करा गया था, सो दैट ईच कॉर्नर ऑफ द कंट्री कैन बी इन्फॉर्म। जो ईच कॉर्नर है कंट्री का, मतलब हर लोग हैं कंट्री के, सब लोग इनकी लोकल जिंदगियों के बारे में, इनके साथ जो भी हो रहा है, चाहे वो करप्शन हो गया या वुमेन पे कोई वायलेंस हो रहा है या दलित्स की लाइफ के बारे में, सब कुछ भाई कंट्री के लोग तक पहुंच सके। तो इन्होंने खुद से ही ये स्टार्ट करा था, क्योंकि इनको पता था कि बड़े भाई जो हैं हाउसेज है, बिग बिजनेस हाउसेज, वो इन पर तो ध्यान देने से रहे, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने किया। क्लियर हुआ? आया समझ में? अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए क्वेश्चंस, और आ गए हैं तो लाइक कर दो, डेफिनेटली आ ही गए होंगे, और अभी भी टाइम है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, जब वो फ्री होंगे तो ज़रूर सेशन को अटेंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर हुआ? कर दिया लाइक? बढ़ जाए आगे, चलो। सो इसी के साथ भाई हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन एंड होता है। सेशन अच्छा था, एलैबोरेटेड, पेशेंटली चीज़ों को समझाया आराम से। मैं एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहती थी कि आपको मौका मिले कहने का कि मैम समझ में नहीं आया। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि आप ऐसा कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं पूरे अच्छे समझाना चाहती हूँ, और आप यहाँ आए हैं तो कुछ सीख के ही जाए। बाद के लिए कुछ ना बचे कि बाद में समझेंगे, आधा समझ में आधा कहीं से समझ लेंगे, नहीं, सब यहीं से समझो। इसीलिए मैंने आराम से समझाया, पेशेंटली। तो आई होप मेरी जो मेहनत है, जो मेरा हार्डवर्क, डेडिकेशन, वो आपको अच्छा लगेगा। तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे थे, समझ में आए, वो तो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूर बताइएगा। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जैसे कि मैंने कई बार आपसे ड्यूरिंग द वीडियो कहा है, सेशन कहा है। सो इसी के साथ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हमारा सेशन है यही एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे जो है हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जो कि 100% फ्री, भाई पूरा आपको 100% फ्री अवेलेबल है, उत्तम क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में, कोई टेंशन नहीं होगी क्वालिटी की। जो आप देख ही रहे हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, आप समझ रही हैं। और अगर आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी कहा था कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।